शेख चिल्ली नाम का एक लड़का रहता था गांव में। उसकी माँ बहुत गरीब थी। शेख चिल्ली के पिता बचपन में ही मर चुके थे। उसकी माँ बेचारी किसी तरह शेख चिल्ली को पालती पोसती थी। शेख चिल्ली का स्वभाव से नटखट तो था ही साथ बेवकूफ़ भी था। उसकी बेवकूफ़ी के कारण उसकी माँ को बहुत उल्हाने सुनने पड़ते थे। अंत में एक दिन उबकर उसने शेख चिल्ली को घर से निकाल दिया। शेख चिल्ली घर से निकलकर पड़ोस के एक गांव में चला गया। वहां उसने एक झोपड़ी बनाई और रहने लगा। उसका स्वभाव बहुत ही खुश दिल था, इसीलिए गांव के सभी लोग उसके मित्र बन गए। उन्होंने उसकी बड़ी मदद की और उसका रोटी पानी का इंतज़ाम भी किया। तो इस तरह से उसका रोज़मर्रा का खर्चा चलने लगा। उसकी जिंदा दिली गांव के मुखिया की लड़की रज़िया उस पर फिदा हो गई। गांव के कुछ नौजवान भी शेख चिल्ली के हिमायती थे। उन्होंने एक दिन दबाव डालकर मुखिया की लड़की रज़िया से उसकी शादी करा दी। शेख चिल्ली को शादी में दान दहेज बहुत रुपए और जेवरात मिले। शेख चिल्ली अपनी औरत तथा शादी में मिले हुए रुपए और जेवरात लेकर गांव वापस लौट गया। गांव में लौटकर शेख चिल्ली अपनी माँ से मिला और बोला, माँ देखो, मैंने मुखिया की लड़की से शादी कर ली है। शेख चिल्ली की माँ ने देखा कि बेटा बगल के गांव वाले मुखिया की लड़की से शादी कर लाया है। उसकी माँ ने ये भी देखा कि शेख चिल्ली दहेज में बहुत सी दौलत तथा सामान इत्यादि ले आया है, तो वह मन ही मन बहुत खुश हो गई। परंतु वह जानती थी कि शेख चिल्ली एक बिल्कुल बेकार लड़का है। इसको पैसा कमाने का कोई भी हुनर नहीं मालूम है। इसीलिए वह कहने लगी, बेटा तू ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकता, तेरे लिए कुछ भी होने का कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर शेख चिल्ली ने कहा, माँ मैंने इतना बड़ा काम किया है, क्या ये कम है? उसकी माँ ने कहा, बेटा ये बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया। तू अगर अपने मन से जानबूझकर कोई काम करे और उसमें कोई तरक्की करके 4 पैसे कमा कर ला सके तो मैं जानूं। तू मुझे बुढ़ापे में सुख नहीं दे सकता। ये सुनकर शेख चिल्ली ने कहा, माँ तू ऐसा मत बोल, मैं वक्त आने पर तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ। इसी तरह कुछ और वक्त बीत गया। उसकी औरत नहर चली गई और 1 साल बीत गया। एक दिन उसने ससुराल जाने की ठान ली। माँ से पूछा, अम्मी जान मेरी ससुराल कहाँ है? मुझे उसका पता बताओ ताकि मैं वहाँ एक बार आऊँ, मैं भूल गया हूँ। इस पर उसकी माँ ने कहा, बेटा तुझे अकल तो है ही नहीं, इसीलिए अगर मैंने पता बताया तो तू भूल जाएगा। इसीलिए मेरी बात का ख्याल रखना, तो सीधा अपने ससुराल पहुंच जाएगा। ये कहकर उसने कहा, बेटा तू सीधा अपनी नाक की सीध में चले जाना, कहीं से इधर उधर मुड़ना नहीं, बस सीधा चलना, तो तुम अपने ससुराल पहुंच जाओगे। ये सुनकर शेख चिल्ली सीधा ससुराल को चल दिया। चलते चलते उसकी माँ ने कहा, बेटा जो साग सत्तू घर में था मैंने बांध दिया है, ये पोटली ले जा और भूख लगने पर यही खा लेना। शेख चिल्ली अपने घर से चलकर सीधा अपनी नाक की सीध में रवाना हुआ। वह जब अपने घर से सीधा मैदान में 2-3 कोस चला गया तो उसके सामने एक दरख्त पड़ा। उसने सोचा, माँ ने नाक की सीध में चलने को कहा था। ये सोचकर वह पेड़ पर चढ़ गया और दूसरी तरफ से उतर के फिर नाक की सीध में रवाना हो गया। आगे चलने पर उसे एक नदी मिली। उसने उस नदी को बड़ी मुश्किल से पार किया और आगे चल पड़ा। इसी प्रकार चलता हुआ वह आखिरकार ससुराल पहुंच गया। ससुराल पहुंचने पर उसकी भली भांति खातिरदारी की जाने लगी, परंतु उसके साग सत्तू छोड़कर कुछ भी खाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि माँ ने ऐसा ही कहा था। रात को बचा खुचा साग सत्तू खाकर सो रहा। रात्रि को उसे भूख लगी। अब वह क्या करे? आखिर भूख से उबकर वह बाहर निकल आया और मैदान में एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसे पेड़ पर मधुमक्खी का एक बहुत बड़ा छत्ता दिखा।
छत्ता मधु से इतना ज्यादा भरा हुआ था कि उसमें से रात को मधु टपकता था। शेख चिल्ली उस वृक्ष के नीचे लेटा तो उसके ऊपर उसके बदन पर मधु टपकने लगा। मधु की कुछ बूंदें उसके मुंह में टपकी तो वह उसे चाटने लगा और बड़ा खुश हुआ। कुछ बूंदें उसके बदन पर भी चिपटती रही और वह परेशान होकर इधर उधर करवटें बदलता रहा। शेख चिल्ली बेवकूफ़ तो था ही, इसे इस बात का पता नहीं लगा कि आखिर पेड़ से क्या चीज़ उसके बदन पर टपकती है। नादान लाचार होकर वह वहां से उठा और घर के भीतर घुसकर एक कोठरी में जाकर सो गया। उस कोठरी के अंदर भुनी हुई रुई रखी हुई थी। शेख चिल्ली को नरम नरम रुई मिली तो उसी में आराम से साथ में जाकर सो गया। उसके बदन के चारों तरफ शहद तो था ही, अब रुई उसी के साथ बदन पर चारों ओर चिपक गई और उसका बदन और उसकी शक्ल अजीब किस्म की हो गई। सुबह हुई तो शेख चिल्ली की औरत कुछ रुई निकालने उस कोठरी में घुसी। तब शेख चिल्ली जाग उठा था। उसको ऐसे रूप में देखकर उसकी औरत चीख उठी। उसने हिम्मत बांधकर पूछा, तुम कौन हो? शेख चिल्ली ने जोर से डांटकर कहा, चुप। वह बाहर भागी और अपनी माँ से जाकर कहा, अम्मा, उस रुई वाली कोठरी में कोई घुस आया है। उसकी शक्ल बहुत भयानक है। ये सुनकर उसकी माँ ने पड़ोसियों को इकट्ठा किया। कई लोग उस कोठरी में घुसे। शेख चिल्ली को देखकर सबने पूछा, तुम कौन हो? शेख चिल्ली ने चिल्लाकर कहा, चुप। अब तो उसका ऐसा रूप देखकर सबकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। सबको ये लगा चुप नाम की कोई भयानक बला घर में घुस गई है। उसे निकालने के लिए किसी सयाने को बुलाना चाहिए। कई एक ओझा मौलवी बुलाए गए। सबने कितने ही मंत्र किए मगर वह चुप नाम की बला नहीं निकली। आखिर हार कर मौलवियों ने सलाह दी कि आप लोग ये मकान खाली करके किसी दूसरे घर में चले जाइए, वरना ये बला आपका सत्यानाश कर देगी। शेख चिल्ली के ससुराल वालों ने ये मकान खाली कर दिया और दूसरे मकान में चले गए। शेख चिल्ली को अवसर मिल गया। वह रात्रि के समय उस कोठरी से बाहर निकलकर भागा। रास्ते में कुछ चोर दिखाई पड़े। आगे किसान के बहुत से भेड़ वगैरह बंधे थे। शेख चिल्ली चोरों से डर के मारे उन्हीं बकरियों के बीच जाकर घुसकर बैठ गया। उधर वे चोर भी उसी तरफ आ पहुंचे। चोरों ने कई एक भेड़ों को चुरा लिया। उन्हीं में शेख चिल्ली को भी रुई से लिपटा हुआ देख कोई दुम्बा भेड़ समझकर साथ लेकर भाग गए। भागते भागते वह नदी के किनारे आ पहुंचे। इतने में सुबह होने लगी। उन्होंने सब भेड़ों को जमीन पर पटक दिया। ये देखकर शेख चिल्ली ने कहा, मुझे थोड़ा धीरे पटकना। उसकी आवाज़ सुनकर चोरों की नानी मर गई। उन्होंने समझा कि कोई भेड़ के रूप में भयानक बला है जो कि इस तरह बोलती है। उन्होंने शेख चिल्ली को पानी में फेंक दिया और भाग गए। उधर पानी में शहद धुल जाने के कारण शेख चिल्ली के बदन से चिपकी हुई रुई साफ हो गई और उसने बदन मल मर कर स्नान कर लिया और सुबह होते ही ससुराल आया। दुकान में दूसरे मकान में जाकर अपने ससुर को मिला और पूछा, आपने मकान क्यों छोड़ दिया? ससुर ने कहा, मेरे मकान में कोई चुप नाम की बला घुस गई थी। शेख चिल्ली ने झूठ मूठ जाकर कोई मंत्र पढ़ दिया और फिर कहा कि वो बला चली गई है। आखिर सब लोग उसी मकान में चले गए। शेख चिल्ली की बड़ी खातिरदार हुई। वह ससुराल में ही रहने लगा। एक दिन उसने ससुर से कहा, मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे एक गाड़ी बनवा दीजिए। दिन में लकड़ियाँ काटूंगा, गाड़ी में लाद कर बाजार में बेचूंगा। ससुर ने एक बैलगाड़ी बनवा दी। शेख चिल्ली ने जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए बैलगाड़ी जोती। बैलगाड़ी लेकर वह चला तो वह कुछ आगे जाकर गाड़ी जंगल में चू चू की आवाज करने लगी। शेख चिल्ली ने सोचा, मेरे कारोबार का पहला दिन है, गाड़ी अपशगुन कर रही है। अरे आरे की मदद से गाड़ी को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और वहीं फेंक फांक कर आगे लकड़ी काटने चल दिया। शेख चिल्ली ने एक मोटा पेड़ देखकर उस पर चढ़ गया। वह एक बहुत मोटी डाल पर बैठा था और कुल्हाड़ी से काटकर जब थक गया तो आरा हाथ में लेकर उठाकर उसी से उसने डाल को काटना शुरू कर दिया। इतने में एक आदमी नीचे से गुजरा। उसने जब शेख चिल्ली को डाल को काटते हुए देखा तो ठहर गया
गौर से देखने पर उसको मालूम हुआ कि शेख चिल्ली उसी डाल को काट रहा था जिस पर बैठा था। उसने कहा, अरे मूर्ख, तू जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है, इस तरह तू डाल के साथ खुद भी नीचे गिर जाएगा। शेख चिल्ली ने कहा, अरे जा, मैं भला जमीन पर कैसे गिर सकता हूँ। वह आदमी वहीं ठहर गया। थोड़ी देर में डाल कटी और डाल के साथ शेख चिल्ली साहब भी नीचे आ गए। तब शेख चिल्ली ने उस व्यक्ति से पूछा, आप तो बड़े विद्वान मालूम होते हैं, तो मुझे ये बताइए कि मैं मरूंगा कब। इस पर उस आदमी ने कहा, मैं ये सब नहीं जानता। मगर शेख चिल्ली कहाँ छोड़ने वाला था, उसने उसका पीछा पकड़ लिया तो उसने छुड़ाने के लिए कहा, तू आज शाम को मर जाएगा। ये कहकर वो आदमी चला गया। अब शेख चिल्ली ने सोचा, मुझे आज शाम को मर ही जाना है तो अच्छा है पहले से ही कब्र के अंदर लेट जाऊं, ताकि मेरे मरने के बाद मेरे रिश्तेदारों को कब्र ना खोदनी पड़े। ऐसा सोचकर उसने जंगल में एक गड्ढा खोदकर उसमें लेट गया। उसी तरफ से एक आदमी आ रहा था। उसके पास एक मटका था। वह आवाज लगाता जा रहा था कि अगर कोई इस मटके को मेरे घर तक पहुंचा दे तो मैं उसे पैसे दूंगा। ये सुनकर शेख चिल्ली झटपट कब्र के अंदर से उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, लाओ, मैं तुम्हारा मटका ले चलता हूँ। ये सुनकर उस आदमी ने वह मटका शेख चिल्ली के हवाले कर दिया। शेख चिल्ली उसे लेकर चल पड़ा। रास्ते में सोचता रहा कि मुझे उसकी मजदूरी के 2 पैसे मिलेंगे, 2 पैसे से एक अंडा खरीदूंगा, अंडे से मुर्गी पैदा होगी और एक मुर्गी से बहुत सी मुर्गियां पैदा होंगी। उन मुर्गियों को बेचकर एक बकरी खरीद लूंगा, बकरी से बहुत सारी बकरियां होंगी। उन बकरियों को बेचकर एक गाय खरीद लूंगा, उस गाय से भी बहुत सारी गाय पैदा होंगी। उन्हें बेचकर बहुत सी घोड़ियां पैदा हो जाएंगी। उस सबको बेचकर बहुत सारे रुपए मिलेंगे, तब मैं अपना मकान बनाऊंगा। फिर एक घोड़े पर बैठकर बाजार में सैर करने के लिए निकलूंगा। फिर कारोबार करके बहुत सी दौलत पैदा करूंगा। फिर घर में ठाठ से शाम को बैठकर हुक्का पीऊंगा और बच्चों को मेरे पास खाना खाने के लिए जब उनकी माँ भेजेगी, उस वक्त हुक्का गुड़गुड़ाते हुए जोरों से सिर हिलाकर कहूँगा, अभी खाना नहीं खाऊंगा। शेख चिल्ली ने जैसे ही अपने ख्यालों में जोरों से सिर हिलाया तो वह मटका सिर से गिरकर नीचे टूट गया और अंदर का सारा सामान मिट्टी में गिरकर खराब हो गया। इस पर उस आदमी ने शेख चिल्ली की अच्छी खासी मरम्मत की और शेख चिल्ली का सपना